नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेसफुल शशि में। रिमेनिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हिस्ट्री 2020 सेक्शन में हिस्ट्री का ये आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद फिर हम नया सेशन शुरू करेंगे अपना। तो आइए हम सीधे समय व्यतीत ना ज़्यादा करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये बहुत फेमस थे। इनको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से भी जानते थे लोग, जाना करते थे इनको। ये 1143 में इनकी पैदाइश जानी गई है और 1236 के आसपास इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। ये इनका जन्म पर्शिया में हुआ था और ये सूफीवादी संत थे। सूफीवादी क्या होता है? इस्लामी रहस्य का एक रूप है जो वैराग्य पे जोर देता है। ये मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सेवा के बराबर मानते थे। और सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा के सफ़ा से आया है। सफ़ा का मतलब होता है शुद्धता। तो इनका जो दरगाह है चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो अजमेर में ही है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आते हैं बुरहानुद्दीन गरीब की। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं ये, इनकी भी मज़ार दौलताबाद में है। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये दक्षिण में चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने शुरुआत की थी। चिश्ती जो है अफ़गानिस्तान में चिश्त शहर से आया था और ये वहीं पे जो है चिश्त शहर में ही चिश्ती जो संप्रदाय है उसकी नींव रखी गई थी। शेख मोहम्मद एन हुसैनी गुलबर्गा में इनका है और ये जो है गुलबर्गा कर्नाटका में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी मज़ार जो है वो मुल्तान में ना होकर दिल्ली में है। ये दिल्ली में है यहाँ पे। और अमीर खुसरो इनके फेमस शिष्य थे, इनके प्रिय शिष्य थे। 7 सुल्तान जो है इन्होंने अपने जीवन काल में देखा था और एकमात्र ऐसे थे ये जिन्होंने 7 सुल्तानों को देखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये, मुल्तान जो है सुमेलित नहीं है, इसकी जगह दिल्ली होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? रजबवाह क्या होता है? रजबवाह जो है यमुना से निकलने वाली नहरों को कहा जाता था। ये जो है फिरोज शाह के टाइम में ये बहुत ज़्यादा जो आर्कियोलॉजी थी वो बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने कई नहरों की मरम्मत कराई थी, जल कर लगाया था और हसील शाह के नाम से इन्होंने जल कर लगाया था। जजिया इन्होंने एक अलग से बनाया था। जजिया एक अलग कर था इनके टाइम पे। और इनके टाइम पे ही कुतुब मीनार की ऊंचाई बढ़ी थी, जो 5 मंजिल से इन्होंने इसको बढ़ाया था। फिरोज शाह जो है 1351 से लेके 1388 तक इनका माना जाता है। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे। तो इनका जो सही आंसर है वो है शहाब नहर। शहाब नहर है ये जो है झज्जर के तक जो है 150 मील की लंबाई की नहर है ये, और यमुना के पानी को 7 अन्य नहरों तक ये पहुंचाती है। और नहरे आगरा क्या है? नहरे आगरा जो है एक दिल्ली से 18 किलोमीटर दक्षिण में यमुना के दाएं से ओखला नामक स्थान से 1857 में निकली थी। यह नहर दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती थी। और इसके बाद आते हैं हम नहरे बहिश्त पे। नहरे बहिश्त क्या है कि ये जो है लाल किले में के अंदर ये मौजूद थी। राजशाही के जो पीछे का शाही निजी कक्ष था वहाँ पे ये नहर बहती थी। यहाँ छोटे मंडप से जुड़ा था ये, और नहर जहाँ से यमुना का पानी निकलता था उसी को हम ये नहरे बहिश्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आते हैं, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताब नौरस जो है दक्कनी भाषा में रचित थी। इसको जो है 9 रसों की पुस्तक कहा गया है। इसका लेखक जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ही थे, जो बीजापुर वंश के थे और आदिल शाही वंश के राजा थे ये। फिर ये अली आदिल शाह कौन थे? अली आदिल शाह 1558 से
79 तक 79 तक जो है इन्होंने शासन किया था। और आदिल शाही राज्य के ये 5वें शासक थे बीजापुर के। और जो बीजापुर था वो आदिल शाही जो राज्य था वो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा गठित किया गया था। ये 1489 से लेके और 1686 तक ये अपने अस्तित्व में था। और आपने नाम तो सुना होगा चांद बीबी, फेमस चांद बीबी इन्हीं की पत्नी थी। इसके बाद कुली कुतुब शाह कौन थे? कुली कुतुब शाह जो है ये कुतुब शाही डायनेस्टी के, कुतुब शाही राजवंश के 5वें सुल्तान थे। और गोलकुंडा के शासक थे ये। 4 मीनार बनवाई, मक्का मस्जिद बनवाई। और 1565 से 1612 तक जो है इनका शासनकाल माना गया है। इसके बाद अकबर द्वितीय कौन थे? अकबर द्वितीय मुग़ल कालीन शासक थे, मुग़ल बादशाह थे, 19वें मुग़ल बादशाह थे। और शाह आलम द्वितीय के ये दूसरे पुत्र थे। और जो बहादुर शाह द्वितीय था उन्हीं के उसके ये पिता थे। ये 1760 से लेके 1837 तक लगभग ये जीवित थे। तो मित्रों कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज़? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।